हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पूरी पोयम है इसमें पोएट जो हैं कोर्टेस किन्नी, ये हमें ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से बारिश होती है और जब बारिश होती है तो छत पे किस प्रकार की साउंड प्रोड्यूस होती है और उस साउंड में मतलब कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसमें किस तरह का माहौल होता है और कितना आनंद आता है जब बारिश की बूंदें किसी कंकड़ या पत्थर पर गिरती हैं। और उस समय जब बारिश हो रही होती है तो कितनी सुहावनी नींद आती है और कैसे किसी भी नॉर्मल व्यक्ति का जीवन होता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पोएट इसे बहुत ही सुंदर तरीके से लिखे हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें पोएट अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि कैसे जब बारिश होती है तो कैसे बादल छाते हैं और तो जब बारिश की स्टार्टिंग वाली बूंदें होती हैं वो किस तरह से गिरती हैं और वे एक आंसू के समान होती हैं। तो वो किस तरह से कंकड़ों पर गिरती हैं तो उस समय पोएट को बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। तो पोएट कहते हैं कि व्हेन द ह्यूमिड शैडो हावर ओवर द स्टेरी स्फीयर्स, यानी कि जब बादल छाता है आसमान में तब स्टारी जो क्लाउड होता है यानी कि जहाँ पहले स्टार रहते हैं उन्हें वो घेर लेता है अपने घेरे से। मतलब बादल जो होता है काला वाला वो पूरे आसमान को घेर लेता है। एंड द melancholy डार्कनेस जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स, और उस समय जो अंधेरा होता है और अंधेरे में जो बारिश होती है यानी कि रात की बारिश की बात की जा रही है, वो जो बारिश होती है वो अंधेरे के आंसू के समान गिरती है। यानी कि उस समय एक तरह से आंसू गिरते हैं। बारिश को आंसू से कंपेयर किया गया है। वाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, वे कहते हैं कि क्या खुशी मिलती है जब वे तकिए को प्रेस करते हैं यानी कि दाबते हैं। ऑफ द कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग द पैटर, यानी कि जो चैम्बर उनका है, जो चैम्बर मतलब रूम, जो उनका रूम है वो कॉटेज का है बेड, और वे अपने बेड पर अपने कॉटेज वाले रूम में बेड पर सोकर पीलो को दाबते हैं यानी जो तकिया होती है उसे दाबते हैं तो उन्हें बड़ा ही आनंद मिलता है। ब्लिश मतलब आनंद। एंड लाई लिसनिंग द पैटर्न, और सोकर उस पैटर्न को सुनते हैं जिस पैटर्न से बारिश होती है। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो कि एकदम शांति वाली बारिश होती है। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें पोएट हमें बता रहे हैं कि जो बारिश है वो कितनी सुहावनी होती है और किस प्रकार से आसमान में बादल छाते हैं। तो चलिए अब अगले पैराग्राफ पर आते हैं। तो अगले पैराग्राफ में जो पोएट हैं वो हमें ये कहना चाहते हैं कि जब बारिश होती है तो उसकी बूंदें जब कई सारे ऑब्जेक्ट्स पे गिरती हैं तो वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करती हैं और वो साउंड कितनी मधुर होती हैं, कितनी मेलोडियस होती हैं, उसके बारे में पोएट बता रहे हैं। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि जो उस समय विंड होती है वो कितनी सुहावनी होती है और कितनी अच्छी होती है। तो चलिए इसे अब डिटेल में पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये जो पैराग्राफ है, एवरी ट्विंकल ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स मतलब स्टोन्स, हैज़ एन इको इन द हर्ट, मतलब कि जितने भी ट्विंकल्स होते हैं, जितने भी ड्रॉपलेट्स स्टोन्स पे गिरते हैं वे सब पोएट के हार्ट में एक इको क्रिएट करते हैं, उनके हार्ट में एक इको बनाते हैं। एंड अ साउंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और इनका जो हार्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब हजारों स्वप्न आ जाते हैं और हजारों उनके अंदर ड्रीम्स आ जाती हैं और वे बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं कि वाह कितनी अच्छी सीन है, और काफ़ी सारी उनके अंदर इमेजिनेशन आ जाती है, मतलब कि हजारों इमेजिनेशन उनके हार्ट में आ जाती है। तो अगला जो लाइन है वो है, and thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to patter of the rain upon the roof। अब वे कहते हैं कि उनके अंदर थाउजेंड्स मतलब हजारों ऐसी कलेक्शंस आ जाती हैं, मतलब कि जैसे ही हम किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मन में जैसे नहीं कल्पना आ जाती है, हम इमेजिन करने लगते हैं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब कि ऐसे हजारों टाइप के इमेजिनेशन करते हैं। वही इस समय पोएट भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस सीन को देखने बहुत ही आनंद आ रहा है और वे बहुत ही प्रसन्न है इस सीन को देख करके।
तो उनके अंदर में हज़ारों इमेजिनेशन आ रहे हैं और वे काफ़ी सारी बातें को सोच रहे हैं और यादों में मतलब कि थिंकिंग में खो जा रहे हैं। एज आई लिसन टू पैटर्न, जैसे ही वे उस पैटर्न को सुनते हैं या फिर उस जो बारिश हो रही है उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उनकी छत पर जो बारिश गिर रही है यानी कि उनकी छत पर जो बारिश गिर रही है उसे जैसे ही वे सुनते हैं उनके अंदर हज़ारों ड्रीम्स और हज़ारों कलेक्शंस और हज़ारों थिंकिंग्स आ जाती हैं। तो उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाउ इन मेमोरी कम माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन। अब वे कहते हैं कि अब मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है, मतलब कि उनकी मदर कैसी थी, अब उनकी याद उन्हें आ रही है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, बहुत साल पहलों, मतलब कि कुछ ही साल पहलों उन्हें जो उनकी माँ करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर इर सी लिफ्ट देम टिल द डाउन। वे उन्हें बहुत ही जल्द, मतलब कि पोएट को लगता है कि वे उनकी जो माँ है वे उन्हें बहुत जल्द ही छोड़कर चली गई और उनकी जो माँ थी वो उनसे बहुत प्रेम करती हैं इन ड्रीमर्स, मतलब कि स्वप्न में। अब वे कह रहे हैं कि उनकी माँ जो थी वो तो उन्हें काफ़ी पहले ही छोड़कर चले गई, लेकिन अभी भी वो उनके सपनों में आती हैं, यानी कि उनके ड्रीम्स में आती हैं, एंटर करती हैं और वहाँ पे उनसे प्रेम करती हैं और उन्हें दुलार करती हैं। और इसी पाकर लेखक जो पोएट हैं वो काफ़ी संतुष्ट हैं। ओह आई फील हियर फाउंड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। मतलब कि जब बारिश किसी भी स्टोन पर गिरती है तो उन्हें जो साउंड सुनाई देता है वो भी उन्हें उनकी माँ की याद दिलाता है और वे सोचते हैं कि उनकी माँ जो है वो उनके स्वप्न में आती हैं और जैसे ही सुबह होती है, यानी कि जैसे सुबह होगी तो उनका तो स्वप्न टूट जाएगा। तो स्वप्न होते ही उनकी माँ उन्हें प्यार करके चली जाती हैं। तो यही पोएट कह रहे हैं कि इस पूरे पैराग्राफ में जो पोएट कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर उन्हें उनकी माँ की याद आती है और वे अपने माँ की याद करते हुए कहते हैं कि उनकी माँ प्रतिदिन या फिर डेली उनके ड्रीम्स में आती हैं और उन्हें बहुत अच्छे से सुलाती हैं और उसके बाद जैसे ही सुबह होती है, जैसे ही उनकी नींद खुलती है, वे उनकी माँ जो होती हैं वो चली जाती हैं। अब जो पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वो पार्ट है कि मैं तीनों पैराग्राफ का मतलब बताऊँगा कि एक्चुअली कहना क्या चाहते थे। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें भी स्टार्टिंग हो रही है बारिश की, तो उसमें स्टार्टिंग जो हो रही है बारिश की उसके बारे में डिटेल से बता रहे हैं कि कैसे बारिश के बादल छाते हैं और कैसे वो तकिए के ऊपर सोते हैं और कैसे तकिए को प्रेस करते हैं। अब बात रही सेकेंड पैराग्राफ की, तो सेकेंड पैराग्राफ में वे कह रहे हैं कि स्टोन्स के ऊपर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तब कैसी फीलिंग आती है और तब उनके मन में हजारों स्वप्न और हजारों आइडियाज़ और हजारों मेमोरीज आते हैं। और जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें वे टोटली अपने मदर के बारे में थिंक करते हैं और अपने मदर को याद करते हैं कि किस तरह से वे उनके स्वप्न में आते हैं। तो इस तरह से ये पूरी पोएम ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आपको अपडेटेड करते रहता हूँ। और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।